हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीएए के बारे में। सीएए क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ऐसा अपडेट आया है, ऐलान किया गया है कि नागरिकता संशोधन एक्ट पर बड़ा कदम उठाया जाएगा। आम चुनाव से पहले ही लागू होगा सीएए। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? अमित शाह जी के द्वारा, जो कि अभी गृह मंत्री हैं। केंद्र ने करीब 4 साल से अटके नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर शनिवार को बड़ी घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीएए देश का कानून है। केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे अमल में लाना है, इसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उन्होंने कहा, सीएए पर मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, ये उन्हें नागरिकता देने के लिए है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न झेलने के बाद आए हैं। शाह ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी पर कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण इसे नज़रअंदाज कर दिया था। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती है। ठीक है, और कुछ सवाल जवाब किए गए हैं सीए के लेकर। सीए में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या है नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीए क्या है? ये शॉर्ट भाषा में बोले तो सीए क्या होता है? तो सीए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए दस्तावेज देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आपको आवश्यकता नहीं है। पात्र भी स्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय जांच करके नागरिकता जारी कर देगा। यह अधिकार पूरी तरह केंद्र का होगा। इसमें राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये केंद्र सरकार के जरिए होगा। मौजूदा स्टेटस क्या है? 4 साल से लटका क्यों है? संसद ने दिसंबर 19 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में कई प्रदर्शन हुए। तब केंद्र इसे लागू करने का मन बना चुका था, लेकिन कोरोना के कारण देरी हुई थी। सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों हुए थे? सीए का सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम कर रहे हैं। दरअसल इस कानून में मुस्लिमों को नागरिकता से बाहर रखा गया है। कई मानते हैं कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है। क्या इसमें किसी की नागरिकता छीनेगी? इसमें नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि सीए जो होगा उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी से छीनने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, चुनाव से पहले सीए को क्यों लागू किया जा रहा है? ऐसा भी बहुत हाईलाइट हुआ है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले सीए क्यों लागू किया जा रहा है। तो 2019 में यह बड़ा चुनावी मुद्दा था। 42 सीटों वाले बंगाल में इससे फ़ायदा संभव था। ठीक है, तो टोटल जो सीट है बंगाल में, ठीक है, संसद का जो टोटल सीट है लोकसभा का, वो 42 सीट है। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय में हिंदू शरणार्थी काफ़ी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। मतुआ समुदाय, याद रखिए, ये बांग्लादेश से आए हुए हैं मतुआ समुदाय। और एक आप और सुन रहे होंगे, रोहिंग्या। तो एक मतुआ समुदाय है और इसमें सर्वे में पता चला है कि देश में इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ है, जिसमें 2 करोड़ बंगाल में है। 3 से 4 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ कहाँ पे है? बंगाल में है। इस समुदाय का राज्य की 10 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटों पर बड़ा सियासी प्रभाव है। सीए लागू होने पर इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। भाजपा ने 2019 में सीए के वादे पर इन्हें डुबाकर 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 3 ही सीटें थी। 2021 के बंगाल चुनाव में भी भाजपा दूसरे नंबर पर आई थी। तो आपको बता दें कि ये चुनावी स्टेटस से भी ये बहुत हाईलाइट है सीए, क्योंकि आप देख सकते हैं मतुआ समुदाय जो है उसका संख्या कितना है? जनसंख्या 3 से 4 करोड़। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये भी बता दें कि बंगाल में टोटल लोकसभा सीट जो है 42 है और एमएलए जो कि विधानसभा में टोटल कितना सीट है? 295 सीट है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, चुनाव मुद्दा के कारण भी ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो
तो आम चुनाव से पहले ही इसको लागू करने की संभावना है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको क्वेरी है, किसी भी तरह का बात है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें आप ज़रूर फॉलो करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।